जियाला हूँ, मैं अपना हक छीनना जानता हूँ। इखलाक, तलक, लेक्सक, अप्रोच, पैसा, नथिंग फार देन बेटर। गवर्नर भी है, हक छीनना जानते हैं। हम पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। हमारा नस्ल खिदमत में इज्जत है, हमारा नस्ल खिदमत है। आज हमने इदारों में 3-3 हज़ार तनख्वाहें ले रहे हैं। ये हमारे खिदमात हैं, रिटायर, गरीब, पेंशनी और मरे हुए अफराद। और हम जियाला है और पीपल्स पार्टी ने जो शहूर दिया और जो बेनज़ीर जुल्फ़िकार ने आज पाकिस्तान में अवाम को वोट का दिया, न्यूक्लियर दिया और उन्हीं की खिदमत मुलाजिमतों में फराहम की और मुलाजिमों से निकालियों को बहाल किया। उनका ही काम था कि आज जो है मजदूर आंखों में आंखें डाल के वज़ीर से भी, एक बड़े ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं, अपना हक लेना जानता है। हम इखलाक, तलक, रेस्पेक्ट, अप्रोच, पैसा, नथिंग फॉर देन बेटर। हम रात बार के कुर्सी को अपना हक लेना जानते हैं। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि हलीमा से हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या हुकूमत इंतकाम ले रही है? किस बात का इंतकाम ले रही है? जरदारी आज याद आ गया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान बना है 17 गेट से, हर एक इदारे के 17 गेट से ऊपर अफसरान ने लूट का सूट करके जेलों का और मजदूरों का एहतसाब करने वालों का आज दिन तक किसी ने भी एहतसाब किया? क्यों नहीं किया गया? मुझे बताओ। मैं इदारों में रहा हूँ, मैंने सुबरडंडी को लात मारे, नूनल में PR दिया, इसलिए कुंतालिये में जिसको मैं चालान करता, सिस्टम, लूप सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम 4 को, एक्स्ट्रा अप्रेंटिस, शान मैकनाट सिस्टम 4 को, पीपी चैन सील बोगस में कंसर्न मजिस्ट्रेट पिशोर जमानत करते थे। तमाम सरमाएदार, खान बराजी, डॉक्टर, तमाम बड़े बड़े जागीरदार सरमाएदार बिजली चोर है, बैंक डिफॉल्टर है और इन मुल्क को लूटने वाले यही है। इन्होंने मुल्क को लूटा, आज हमारे गरीब भाइयों को मखरूज किया, आने वाले बच्चे को भी 5 लाख मखरूज कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि प्राइमरी से एहतसाब करें, मिडिल से हाई से करना छोड़ दे। जरदारी नवाज शरीफ को पकड़ते, नीचे से 17 गेट से तमाम इदारों में जिन्होंने आज दिन तक लूट का सूट की, सबको अंदर करो, सबको सजा दो, वापस खजाने में लूटी हुई दौलत गरीबों की वापस की जाए। बाद में जरदारी का नंबर आएगा, बाद में जो है इसका नंबर आएगा, ये नवाज शरीफ का, ये जो है 100 मरे सरदार नंबर है। आप ऊपर से लेते हो, हम जियाले हैं, याद रखो। जियाले अगर बाहर निकले ये मरना जानते हैं, इनका नस्ल है ना, या नहीं, बस कुर्बानी दे देते हैं। हम याद कर, हम गर्दन कटाएंगे, मर जाएंगे, बच्चे कटवा देंगे। अपने बुजुर्गों की शान में कोई किस्म की जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हुकूमत हमें जेलों में बंद करे, चाहे हमें गोलियों से उड़ा दे। इब्तदाई से जितने 17 गेट से उसका एहतसाब करें, बाद में जरदारी का और नवाज शरीफ का हिसाब करें। लूट मार शुरू से आखिर तक की जो फरिश्ता बन के है, हलीम खान का हिसाब करे, वो दूसरा जो गया हुआ है जहांगीर का करे, बाकियों का करे, जो इसके तमाम शरीफ इसके पास चोर इकट्ठे हुए, ये खिचड़ी बनी हुए, नून मीम लाम, ये है, ये PTI नहीं है, PTI के 10 मेंबर नहीं है। याद रखो PTI वाले, याद रखो, कब तक जुल्म करोगे? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप याद करो कि हम बेनज़ीर जुल्फ़िकार की आवाज़ पर जान मर पिटने वाले लोग हैं, न बिकते हैं, न झुकते हैं, न आप खरीद सकेंगे। याद रखो, मैं कहता हूँ एहतसाब करो, शुरू से आखिर तक करो, आखिर वालों को बाद में आओ, पहले से नीचे से जाओ। आज दिन तक जितना मुल्क लूटा है, किसने पूछा, किसने पकड़ा, किसने उसका हिसाब किया? आप जरदारी दो आगे आपके सामने इसको मिले, इनको आप पकड़ रहे हैं, इनसे नीचे वालों को क्यों नहीं पकड़ते? ये तमाम इदारों में जो है उनको क्यों नहीं पकड़ते? आज वापस तबाह है, आज दूसरा महकमा हमारा तबाह है। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे डिसेबल है, भर्ती नहीं हुए, मिडिल सेकंड डिवीजन है। मैं कहता हूँ मैं अप्लाई हूँ, 33% कोटे का कौन सा बच्चा लगे? हमारे 4 बच्चे क्या आज दहशतगर्द बनेंगे? नौकरी नहीं है, पहले 50-40 साल के हो गए। क्यों? मैं वहाँ पे मेरा बाप सबसे हालात लाइनमैन था, मैं लाइनमैन लगा हूँ, रिटायर हूँ। आखिर मेरा हक कहाँ गया? किससे पूछूं? इंसाफ तो कोई मिलता नहीं। ये डाकू है और ये फ्रॉड है, उसने लूट मसूद किया। बड़े से तमाम डाकू हैं, पेंटो, सबका हिसाब करें, बाद में जरदारी नवाज शरीफ का हिसाब किया जाए।